पिता से संपत्ति बहुत बेटे ले लेते हैं, पर माता पिता को भागवत सुनवा कर तीर्थ करा के उनका पिंडदान इत्यादि श्राद्ध कर्म करके उनके कल्याण का काम कुछ कुछ ही बेटे करते हैं। अजय शर्मा जी, अरुणा शर्मा जी और साहिल शर्मा जी, पुष्कर जी, दिल्ली से आप आए हैं। एक बार ताली बजाकर शर्मा परिवार का खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्रिय भक्तों, भगवान की कथा हम प्राणियों के कल्याण के लिए है। कल हम लोगों ने सुना कि ध्रुव जी महाराज ने राज सत्ता प्राप्त कर ली। लंबे समय तक ध्रुव जी संसार का सुख भोगते रहे। अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवान के निज धाम चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इन्हीं के वंश में भगवान पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। प्राचीन बरही और पुरंजनोपाख्यान की चर्चा प्राचीन बरही को देवर्षि नारद जी ने कथा सुनाई। आओ अब भागवत जी की मूल उन कथाओं को सुने, जिन कथाओं को सुनने मात्र से हमारे भीतर ज्ञान प्रकट होता है, भक्ति और प्रेम प्रकट होता है। शांति से बैठ जाएं, शोर ना करें, प्रार्थना है। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। उत्तानपाद की कथा आपने सुनी। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने, ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबंध पराभवः। प्रियव्रत जी ने विवाह कब किया, गृहस्थी में कब गए, वो तो आत्माराम आप्त काम थे, ऐसा राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया। तब कहा सुखदेव जी ने कि प्रियव्रत जी विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से आपने विवाह किया, और इन्हीं के वंश में आगे चल के नाभि, अंग और भगवान ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव मतलब वहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। मैया काहे शोर कर रही हो मेरी माँ, ना झगड़ा करो, चुपचाप बैठ जाओ। ए भैया आप बैठ जाओ ना लाला, पीछे के भक्त बैठे हैं और आप चार लोग आगे खड़े हैं, बैठ जाओ, बैठो। अब ध्यान से सुनो, जैन परंपरा कहां से स्टार्ट हुई? भगवान ऋषभदेव जी से। यहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। ऋषभदेव जी के पुत्र हुए हैं भरत। भगवान ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश किया, नायम देहो देह भाजाम नृलोके, कष्टान कामान न रहते विडभुजाम ये, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, शुद्ध्यै जस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। शरीर हमें क्यों मिला है, मानव देह क्यों मिली है, इस पर थोड़ा विचार जरूर करना चाहिए। कोई आपसे प्रश्न कर ले कि बताओ आपने ये मानव शरीर क्यों पाया है, आप लोग बता पाओगे क्यों पाया है आपने? बताओ आपको भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया? क्यों? आपको ईश्वर ने मनुष्य क्यों बनाया? मैया भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया मेरी माँ? ताकि मनुष्य बन के आप चुगली कर सकें, निंदा कर सकें, झूठ बोल सकें। भगवान ने मानव शरीर दिया है। 84 लाख शरीर होते हैं। चींटी का शरीर है, हाथी का शरीर है, कुत्ते का शरीर है, बिल्ली का शरीर है, मच्छर है, मक्खी है इत्यादि। 84 लाख शरीर हैं, पर 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम मनुष्य है। पर आज वही मनुष्य जो सबसे उत्तम है, सबसे बेस्ट है, वही सबसे ज्यादा परेशान है। कुत्ते इतना परेशान नहीं हैं, बिल्लियां इतना परेशान नहीं हैं। बोलो हाँ, जितना परेशान आज का इंसान है। क्यों?
क्योंकि इंसान भूल गया कि हमें भगवान ने संसार में भेजा क्यों था। आप उद्देश्य ही भूल गए। जब आप रास्ता ही भूल गए तो भटकना तो है। आजकल लोग भटक रहे हैं क्योंकि रास्ता भूल गए। आपको जाना था दिल्ली और आप पहुंच गए मुंबई। जाना कहीं था, पहुंच गए कहीं। जाना इस तरफ था और चल इस तरफ रहे। तो जब आप उल्टी दिशा में चल रहे हैं तो सही मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? इसलिए आप लोग परेशान हैं। कुत्ता इतना परेशान नहीं है। चिड़िया आपसे ज्यादा खुश चिड़िया है। अपने घोंसले में बिंदास रहती है, नहीं रहती? सवेरे जल्दी जागती है चिड़िया, फुर्र से उड़ जाती है, दाना धुनका खा के फिर घोंसले में आ जाती है। चिड़िया भी अपने लिए घर बनाती है। बोलो हाँ, केवल आप ही घर बनाते हैं ऐसा नहीं है। आपसे बड़ी, आपका घर तो कई बार टपकता है, पानी चूता है, हाँ या ना? टप टप टपक रहा। लेकिन चिड़िया ऐसे वाटरप्रूफ घोंसला बनाती है कि सर्दी में गर्म करता है और गर्मी में सर्दी मतलब ठंडा रहता है, और बारिश का एक पानी, एक बूंद भी उसके घोंसले में नहीं जाती। जबकि वो किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गई, किसी यूनिवर्सिटी में सीखने नहीं गई। और घोंसला, कुछ चिड़िया होती हैं डबल मंजिल घोंसला बनाती हैं। बोलो हाँ, कितने मंजिल? डबल मंजिल। बोलो हाँ। इसका मतलब ज्ञान चिड़िया को है, कैसे बच्चे पालना है, कैसे शत्रु से बच्चे को बचाना है। अच्छा एक बात बताओ, पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पर चिड़िया घोंसला बनाती है, क्यों? उत्तर दो, उत्तर दो। ताकि वहां तक सांप ना आ सके। सांप यदि पतली डाली तक पहुंचेगा तो गिर जाएगा। सोचो ये ज्ञान चिड़िया को है कि कहां मेरा शत्रु आ सकता है और कहां तक मेरा शत्रु, कहां मेरे बच्चों को खतरा है और कहां मेरे बच्चों को खतरा। ये ज्ञान चिड़िया को भी है। इसीलिए सबसे ऊपर बिल्कुल पतली सी डाल में ऐसे लटका के बनाती है घोंसला। अच्छा हाँ या ना? लेकिन एक बात बताओ, कई बार तूफान आता है तो तूफान में वो डालें टूट जाती हैं, तो चिड़िया को टेंशन होती है कि नहीं? नहीं। तूफान आएगा, घोंसला जिस डाल पर बना है वो डाल टूट जाएगी, चिड़िया को तनिक भी चिंता नहीं होती। क्योंकि भले कितना भी तूफान आए, डाली भले टूट जाए, पर चिड़िया को अपने पंखों पर भरोसा है ना कि ईश्वर ने दे रखे, टूटेगी तो मैं फुर्र उड़ जाऊंगी। उसे अपने पंखों पर भरोसा है, लेकिन आपको अपने भगवान पर भरोसा नहीं है, आपको अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा नहीं है। इसलिए कहता हूं, खुद पर भरोसा करना सीखिए। 84 लाख योनियां हैं, चिड़िया बहुत सुखी है। सांप अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। सब प्राणी सुखी हैं, केवल आप मनुष्य हैं जो रोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप रास्ता भटक गए। आए थे हरि भजन को, औंटन लगे कपास। आए थे संसार में प्रभु को पाने, अच्छे कर्म करने, पर लोभ इतना चढ़ा कि अच्छे कर्म तो रह गए, बुरे बुरे काम करने लग गए। और बुरे बुरे काम करके क्या इकट्ठा कर रहे हैं आप लोग? क्या इकट्ठा हो रहा है? क्यों मेरी माँ, आप क्या इकट्ठा कर रही हो मेरी माँ? पाप। क्या इकट्ठा हो रहा है? पाप इकट्ठा हो रहा है। जब पाप इकट्ठा होगा और आप पाप लेके जब ईश्वर के घर जाओगे तो ईश्वर क्या कहेंगे? क्या लाए हो? आप दिखाओगे पाप लाए हैं।
तो जब पाप लेके जाओगे तो पापों का फल भोगने आपको आना पड़ेगा ना फिर से। काश आप पुण्य लेकर जाते, काश आप पुण्य करते, लेकिन आपने तो मन लगा के पाप ही पाप किया। जब पाप करोगे तो जीवन में दुख तो आएगा ना मेरी माँ। फिर आप क्या दोष देती हो, हे भगवान तूने बड़ा दुख दिया। भगवान ने थोड़ी दुख दिया। किसने कहा था झूठ बोलने का? भगवान ने या तुम्हारे लोभ ने? क्यों इतना लोभ करते हो? इतना भागने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ठहराव ले आओ मेरी माँ, ठहर जाओ। सुकून कहाँ है? ठहराव में। थोड़ा रुक जाओ। कब तक भागोगे? भाग भाग के आप रोगी बन गए। शरीर देखो आपका बीमार हो गया। भाग भाग के लग रहा था अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। सुख सुख के चक्कर में घुटने खट खट करने लग गए, कमर चढ़चढ़ करने लग गई। बोलो हाँ, सुख नहीं मिला, हाँ या ना? इसलिए कहता हूं थोड़ा ठहरो। आप लोग थोड़ा शांति से देखो कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। एक कागज में आप ये तैयार करना, लिखना आपके पास ईश्वर ने क्या क्या दे रखा है। चलो बताओ आपके पास क्या क्या है? आँख है देखने को, कान है सुनने को, पाँव है, परिवार है, माँ है, बाप है, पत्नी है, पति है, बेटा है, बेटी है, पैसा है, घर है, मकान है, सब कुछ है। जो जो है एक कागज में वो लिखो क्या क्या है ईश्वर ने दे रखा है, और दूसरे कागज में लिखना क्या क्या नहीं है। तो अब बताओ, जो है उसकी लिस्ट बड़ी होगी या जो नहीं है उसकी लिस्ट बड़ी होगी? बोलो। जो है उसकी लिस्ट ज्यादा है, जो नहीं है उसकी लिस्ट छोटी है, कम है। लेकिन जो नहीं है आप उसके लिए परेशान हैं, जो है उससे आप खुश नहीं हैं, प्रसन्न नहीं हैं। काश जो है उससे आप प्रसन्न होते तो आप जितना प्रसन्न कौन होगा? कुत्ता सर्दी में ठिठुरता है, आप रजाई ओढ़ के रहते हैं, कितना सुख है। बंदर खुले में रहता है, आप घर के अंदर रहते, कितना सुख है। आपके पास ईश्वर ने कितनी अच्छी समझ दे रखी है, बुद्धि दे रखी है, संसार का हर सुख आपके पास है, फिर भी आप परेशान हैं। तो मुझे एक बात बताओ, भगवान ने ये जिंदगी आपको परेशान होने के लिए दे रखी है क्या? मेरी माँ हंसा करो, मुस्कुराया करो। जो है उसका, जो है उसके लिए ईश्वर का रोज दिन में 10 बार धन्यवाद दिया करो। हे विधाता, जो है उसका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया। शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किस किस को दिया है सच्ची बताओ? ज्यादा दिया है कि कम? जो मिला है उसमें प्रसन्न रहा जाए। अब जो नहीं मिला उसके लिए आप रोते हैं। मेरी माँ
मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ भी तुम ही से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने शर्मसार मैं हूँ, तेरी रहमतों का तलबगार मैं हूँ। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। आपने ईश्वर को क्या दिया है? दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। फिर भी लोग भगवान से कहते हैं कि भगवान तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं किया। जो दिया है क्या वो कम है? मेरी माँ, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उससे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उससे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता है, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया। जो दिया है मेरी माँ वो ज्यादा है ना, इसलिए ये मत कहो कि परमात्मा ने ये नहीं दिया। मानव शरीर पाके खुश रहना चाहिए। ईश्वर ने सबसे बड़ी कृपा की है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। रोते रहो रोते रहो। इतना मिल जिनके पास करोड़ों हैं, क्या वो खुश हो गए? करोड़ों मिलने पर अरबों की इच्छा जाग गई। जिनके पास साइकिल है उनको मोटरसाइकिल की कामना है। जिनके पास मोटरसाइकिल है उनके पास कार की कामना है। जिनके पास कार है उनके पास हेलीकॉप्टर की कामना है। साहब सबकी इच्छाएं हैं। मैंने उन लोगों को भी देखा है जिनके पास खुद का हेलीकॉप्टर ने खुद का प्लेन। अभी मैं अमेरिका गया तो वहां मैंने देखा, मैं एक प्लेन में, एक भैया थे उनका खुद का प्लेन था। मैं उस प्लेन में गया भी, आकाश मार्ग से देखा भी, छोटा सा था, 4 सीट का, खुद का था उनका। जब चाहो आकाश में उड़ लो, जब चाहो नीचे उतर लो, खुद का था, सब कुछ था। फिर भी मन में अशांति है, हाँ या ना? फिर भी ऐसा लग रहा है कुछ बाकी है। आपको लगता है कि एक कार हो जाती, लेकिन जिनके पास खुद के प्लान है वो भी मेरी माँ कहीं ना कहीं परेशान है। इसलिए कहता हूं जितना है राम इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना। मन कहाँ लगाया? एक मृग के बच्चे में। आप लोग भी आजकल कुत्ता, मेरा डॉगी, मेरा शेरू, जरा सोचो कि आपका अंत समय चल रहा हो और आप कह रहे हो मेरा डॉगी, मेरा कुत्ता, मेरा डॉगी, मेरा शेरू, और तभी आपके प्राण निकल गए, आप हो गए टें। तो फिर क्या होगा? उसी कुत्ते से फिर उसके पिल्ला बन के पैदा हो जाओगे, क्योंकि अंते यामति सागति। अब आजकल लोग ना बहुत प्यार करते हैं कुत्तों से, मेरा कुत्ता, मेरा कुत्ता, मेरा कुत्ता। और सोचो आदमी मरते समय कुत्ता कुत्ता जब तक मर गया तो क्या बनेगा? इसलिए आपको मरते समय मन कहाँ लगाना है? मैया केवल कुत्ते में मन नहीं, पैसा। आप लोग सोचते मेरा पैसा पैसा पैसा, तभी आप मर गए तो सांप बन के आओगे, नागिन, नाग। इसलिए पैसे में भी मन ना लगाओ। बोलो हाँ। बेटा बेटी, मेरा बेटा, मेरा बेटा, बेटा बेटा करते मर गए तो भी आपको फिर संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ेगा। इसलिए सही क्या है? मरते समय मन कहाँ लगाएं? जरा आप लोग मेरा मार्गदर्शन करो। कहाँ लगाएं मन मरते समय? जोर से। आपको पता है ना, तो फिर आप लगाना। कहाँ लगाओगी मन मैया? हाँ, लेकिन आप कहाँ लगाती हो? आप लोग करती हो बेटा बेटा, बेटा बेटा क्या करता है? बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्या करता है? बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। क्यों लगाना है मन भाई साहब?
बेटी को पढ़ाया लिखाया, बेटे को पढ़ाया लिखाया, पांव पे खड़ा कर दिया, सेल्फ डिपेंड बना दिया। बस आप क्यों अपना मन भगवान से भटका कर यहां वहां लगा रहे हो? भरत जी ने जब मन मृग में लगाया और भरत जी जब मरे तो यमदूत पकड़ कर ले गए। यमराज जी ने कहा, भरत जी आप बहुत बड़े भक्त तो थे, पर मरते समय आपका मन मृग में लगा, इसलिए आपको मृग का शरीर पाना पड़ेगा। सोचिए, भरत जैसे ज्ञानी अगले जन्म में मृग बन के उसी जंगल में भाग रहे हैं, उसी कुटिया के पास आए, बोले कभी हम यहाँ मनुष्य बन के थे, हम मृग बन के घूम रहे हैं, क्योंकि मरते समय मन लग गया। भगवान ये देखते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा। अच्छा एक बात बताओ, पत्नी के मन की कोई इच्छा है और पति को पता लग जाए तो पति जो अच्छे वाले अच्छी क्वालिटी के पति होते हैं, ब्रांडेड, मैया सो लो मेरी माँ, नींद आ रही है, जो अच्छी क्वालिटी के पति होते हैं वो उन्हें पता लग जाए कि मेरी पत्नी के मन में ये कामना है, इच्छा है, तो वो उसे पूरी जरूर करते हैं। आपको मन है कि ये चाहिए तो वो दिलाता है, बोलो हाँ, क्योंकि आपके मन में है। सोचिए आपके मन में कोई बात है तो पति पूरा कर देता है, और आपके बेटे के मन में कुछ है कि हमें ये चाहिए और माँ बाप को पता लग जाए तो माँ बाप बच्चे की कामना भी पूरी करते हैं। उसी तरह जब मरते समय आपके मन में कोई कामना रह जाती है तो भगवान को लगता अच्छा शायद इसकी ये कामना है। जैसे आपका मन कुत्ता में लग गया तो भगवान को लगेगा अच्छा इसे कुत्ता में बड़ा मन है, इसे कुत्ता बनना है, तो कुत्ता बना देते हैं। आपका मन बेटा में लग गया तो फिर आपको संसार में भेज देंगे। भगवान बोलेंगे ये तो मेरे पास आया था, ये तो मेरे पास आने के लिए संसार गया था, लेकिन इसका मन तो वहीं लग गया, तो फिर वहीं भेज देते हैं भगवान। लेकिन जो संसार में मन नहीं लगाता, भगवान में मन लगाता है, भगवान उसे संसार में फिर ना भेजकर अपने हृदय में लगाते हैं, अपने हृदय से लगाते और अपने धाम में रख लेते हैं। और जिसे धाम में रख लिया उसी का नाम है मोक्ष, वो मोक्ष पा लिया। वरना आप संसार में आते रहो, आपका मन जैसे आप वृंदावन आए लेकिन आप यहाँ के रो रहे हैं। एक मैया आई रोने लग गई, गुरुजी क्या हुआ? हमने कहा मैया काहे रो रही हो? गुरुजी हमारी चप्पल चोरी हो गई। तुरंत हमने मैया से कहा मैया ये लो पैसे, जाओ चप्पल ले आओ। चप्पल की दुकान से, वृंदावन आके भी कहाँ बैठी हैं? चप्पल की दुकान में, क्योंकि मन लगा है। ऐसे ही भगवान के पास जाकर आप क्या कहते हो? हमारा कुत्ता, हमारा बेटा। भगवान कहते हैं अच्छा इसका मन वहां जाओ बेटे के पास, फिर बेटा बन जाओ, जाओ किसी के बेटा बनो, किसी फिर कुत्ता बनो। फिर भगवान अपने से दूर कर देते हैं जहां। इसलिए अब कोई कहे भगवान से कि प्रभु मुझे कुछ नहीं, भगवान पूछते हैं ना तुझे क्या चाहिए? लो कुत्ता भाई साहब का नाम लिया, कुत्ता भाई साहब हाजिर है। हाँ ये भी सुनते रहते हैं अनिरुद्धाचार्य हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं। वो तो इनका खुद का न्यूज चैनल नहीं है, नहीं तो ये हमारा फिर विरोध करें। सही है नहीं? ये सारे वहां लगाएं पंचायत। हाँ सुनो मेरी माँ, तो आप भगवान के बिल्कुल करीब पहुंचकर और वापस आ जाते हैं, क्योंकि आपका मन
उलझा है। इसलिए कहते हैं मरने के पहले बिल्कुल मन को साफ कर लो, कहीं मन ना लगा रहे, ना बेटी ना बेटा ना पत्नी ना पति ना बाप ना माँ ना पैसा ना कौड़ी, सबसे मन हटाकर एक मन परमात्मा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। मन निर्मल होए तो आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि मन आखिरी टाइम बिल्कुल ना भटके? कितने लोग मन हटा लेंगे संसार से? हटा लोगे मेरी माँ? ओ मैया, ओ पंचायती मैया, तुम्हारा अभी नहीं हट रहा है, आखिरी में हटाओगी। सबसे मन हटाओ। और मन केवल, मन बड़ा चंचल है। हाँ, मन बड़ा पापी है। हाँ, ओ पापी मन। सुखदेव जी ने कहा 28 प्रकार के नरक होते हैं। जो व्यक्ति जैसा पाप करता है वैसे नरक में जाता है। परीक्षित जी ने कहा प्रभु कोई पापी माना कि पाप कर चुका, अब उसे मोक्ष पाना हो तो क्या पापी व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल सकता? माना कि कोई पापी है, बहुत पाप किए हैं और मोक्ष पाना चाहता है, तो बताइए पापी व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है कि नहीं? उत्तर दो मेरी मां। पापी व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है कि नहीं? बैठ जाओ मेरी मां। मैया, चॉकलेटी मैया, बैठो मेरी मां। ओ लाल पीली मैया, बैठो। कितना भी बड़ा पापी हो उसका मोक्ष हो सकता है? बोले हाँ। कैसे? बोले अजामिल नाम के एक ब्राह्मण थे। कान्यकुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पति रजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गदोषितः। मैया, अजामिल नाम के एक पंडित जी थे। उनकी अच्छी खासी पत्नी थी, सुंदर। एक दिन अजामिल ने एक वैश्या को देखा तो अपनी पत्नी को छोड़कर उस वैश्या से संबंध बना लिया और वैश्या से कर लिया ब्याह। समय आने पर उसके यहाँ बेटा हुआ। 1 2 3 4 नहीं, 9 बच्चे हुए। 10वीं बार अजामिल की वो पत्नी गर्भवती हो गई। अजामिल चोरी करता, डाका डालता, गलत काम करता, लेकिन उस अजामिल के यहाँ एक दिन संत आ गए। यदि आपके द्वार पर संत आ गए तो समझ लो मेरी माँ कि आप पर भगवान की कृपा है। संत नहीं, गौ माता नहीं, तो फिर कृपा कैसे होगी? ये बताओ, लंका में विभीषण के घर हनुमान जी आए कि नहीं? और जब विभीषण की कुटिया पर हनुमान जी आए तो विभीषण को राम का दर्शन हुआ। विभीषण के यहाँ हनुमान ना आए होते तो राम का दर्शन कैसे होता? पहले भक्तों का दर्शन होगा, बाद में भगवान का दर्शन होगा। इसलिए संतों का, भक्तों का पहले दर्शन जरूरी है। अजामिल के घर संत आ गए। संतों ने वहां कुछ अन्न ग्रहण किया। संतों को बाद में पता लगा कि ये अजामिल बड़ा पापी है, पर संतों ने कहा कि हमने तो उस पापी के घर रोटी खाई है, खा ली, इसका अन्न खा लिया, तो अब इसका कल्याण करना हमारा धर्म हो गया। तो अजामिल के यहाँ संतों ने कहा कि अजामिल बेटा तू चोरी करना छोड़ दे
और भगवान का नाम जप। अजामिल बोला बाबा जी ये सब कुछ हमसे ना होगा, आप जाओ। संत समझ गए कि ये अजामिल बड़ा पापी है, ये तो भगवान का नाम बोलता ही नहीं। संतों ने कहा अजामिल बोलो, बोलो राम। अजामिल बोला नहीं बोलूंगा। संतों ने बोला क्या नहीं बोलेगा? बोले वही जो तुम बुलाना चाहते हो। कैसे भी करें वो भगवान का नाम ही ना बोले। तब संतों ने उसकी पत्नी को एकांत में कहा कि बेटा तुम्हारा बेटा जो होगा 10वां, उसका नाम नारायण रख देना। कहकर साधु चले गए। पुत्र हुआ, नाम नारायण रखा। वैसे तो भगवान का नाम अजामिल नहीं लेता था, पर बेटे का नाम नारायण रख गया तो दिन भर वो नारायण नारायण जपने लगा। बेटा नारायण आओ, बेटा नारायण, बेटा नारायण। इसी बहाने वो नारायण नारायण बोलने लगा। एक बार जब 88 साल का हुआ अजामिल, 88 साल का जब अजामिल हुआ तो अजामिल की मृत्यु का टाइम आ गया। यमदूत आए, चल पापी है तू, पकड़ के ले चलेंगे। अजामिल चिल्लाया बेटा नारायण, चिल्लाया पुत्र नारायण को, पर पुत्र नारायण ने नहीं, परम पिता परमात्मा नारायण ने सुन लिया कि मेरा भक्त पुकार रहा। पार्षदों ने कहा प्रभु उसके पुत्र का नाम बुला रहा है वो नारायण। भगवान ने कहा उसके बेटे का नाम नारायण तो अभी थोड़े वर्षों से है, हमारा नाम नारायण तो अनादि समय से है, इसलिए वो हमें ही पुकार रहा। सोचिए भगवान इतने दयालु हैं कि धोखे से अजामिल के मुंह से पुत्र का नाम निकल गया नारायण, तो परमात्मा ने उस नारायण के नाम के बल पर उस पापी अजामिल का कल्याण कर दिया। यदि उस पापी अजामिल का कल्याण एक नाम से हो गया तो आप श्रद्धा से हजारों नाम जपोगे तो क्या आपका कल्याण नहीं होगा? इसलिए कहता हूं काम करते रहो और नाम जरूर जपना मेरी माँ। कलयुग में नाम ही आधार है, कलयुग केवल नाम आधारा। कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग का यह परम प्रतापा, कलयुग में बड़ा पुण्य है, नाम के बल पर कल्याण है। अजामिल जैसे पापी का उद्धार हो गया। अजामिल को समय दिया गया 12 वर्ष का, और अब भजन करो। तब अजामिल हिमालय जाकर 12 साल केवल नाम जप किए, और नाम जप किया तब उनका उद्धार हुआ। इसलिए अब आप लोग भी बाल बाल पक जाएं, बेटा बेटी की जिम्मेदारी पूरी हो गई, तो अब कहाँ मन लगाए हो? संसार में क्यों मन लगाए हो? हमें ये समझ में नहीं आता। हाँ? क्या होगा? पता नहीं क्या मिल रहा है आपको संसार में। इतना पा लेने के बाद भी अभी पता नहीं और क्या आपकी कामनाएं बाकी हैं। क्या और चाहिए आपको? बेटा बेटी को जिम्मेदारी दो, मस्त और आप केवल श्रीमन नारायण श्रीमन, यही धन कमाओ, यही चलेगा। बाकी आप जो कमाओगे सब फिजूल है, कमाते रहो। बोलो हाँ। हाँ, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड, चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, कितना भी कमा लो, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगले राउंड में। कितना भी कमा लो, आप कहते हो ये कमाओ ये, पर कोरा ही छोड़ जाना है। चाहे
जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, डॉलर पैसा पाउंड, चाहे डॉलर अमेरिका इत्यादि देशों में डॉलर चलता है, लंदन इत्यादि इंग्लैंड इत्यादि देशों में पाउंड चलता है, हमारे भारत में रुपया चलता है। चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। अगला राउंड मतलब अगले साल और अगले साल और। आज 2025, 2030, 2040, 2050, 2060 आते आते तक हम में से बहुत नहीं रहेंगे। 2070 आते आते तक बहुत लोग हम में से नहीं रहेंगे। 90 आते आते तक तो हम में से आधे मतलब 80% लोग नहीं रहेंगे। बोलो हाँ। हम में से बहुत लोग जा चुके होंगे, नए बच्चे आ चुके होंगे, तो हम लोग जाने की तैयारी करें। अब अपन लोग चलो धर्मशाला। यह शरीर क्या है? धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। अगला राउंड कोई भी हो सकता है, 2030, 2040, 2050। आत्मा ये क्या है गौरैया चिरैया, आत्मा ये क्या है गौरैया चिरैया। काया गमन का है निश्चित समैया, काया गमन का है निश्चित समैया। चाहे ड्यूप लेक्स में रहो, चाहे अंडरग्राउंड में, चाहे लेक्स में रहो, चाहे अंडरग्राउंड में। ड्यूप्लेक्स में लोग रहते ना घर में, चाहे ड्यूप्लेक्स में रहो, चाहे अंडरग्राउंड में, कहीं भी रहो धर्मशाला ये शरीर छोड़ जाना ही है अगला राउंड। अगली बार दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। चित्रगुप्त लिख रहे सबकी कहानी, चित्रगुप्त लिख रहे सबकी कहानी। सबकी कहानी कौन जान रहा है? सब लिखा जा रहा है, क्या पाप क्या पुण्य, क्या अच्छा क्या बुरा। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से, बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से। अल्ट्रासाउंड समझते हो मेरी बात? जब आप स्त्रियां अधिकांश कोई बीमारी पेट की होती है, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं, पेट में दिखता है क्या चल रहा है। जब ईश्वर का अल्ट्रासाउंड चालू होगा देख लेंगे कि तुमने 50-100 साल में क्या क्या किया है। बोलो कैसे बचोगे उसके अल्ट्रासाउंड से, बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी, राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी। कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी, कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी। बनवा देंगे तेरी मूरत अपने कंपाउंड में, बनवा देंगे तेरी मूरत अपने कंपाउंड में। ज्यादा पैसे वाले होंगे तो मरने के बाद आपकी मूर्ति बना के खड़ी कर दी जाएगी कंपाउंड में। बनवा
देंगे लोग मूरत तेरी कंपाउंड में बनवा देंगे लोग तेरी मूरत कंपाउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़